प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। युग पूछा गया, इसीलिए भारतेंदु युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर काल पूछता तो आप आधुनिक काल लगा देते तो करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो आप आंसर और लास्ट में बताना कि कितना सही कर पाते हो। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अब आप बताओगे कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो मैं बता दूं, जूठन जो है यह एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज जो पाठ है इसके यह एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। त्रिच जो है यह कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश और उसने कहा था यह भी एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 का डी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम है। भाई तो आपको भी पता होगा कि संपूर्ण क्रांति जो है यह भाषण है जिसको देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना और त्रिच उदय प्रकाश की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है। धीरे धीरे में समास पूछा गया। भाई एक ही शब्द 2 बार आया, इसीलिए आप क्या लगाओगे, अव्ययी भाव समास करेक्ट आंसर होगा। भाई यहां बीच में लाठी देख के द्वंद्व मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द अगर 2 बार आए तो आप अव्ययी भाव समास लगाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति भाई विश्व शिक्षक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो, तभी तो क्लास में याद हो पाएगा ना, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, सपरिवार में उपसर्ग, सपरिवार शब्द में क्या उपसर्ग है। भाई स प्लस परिवार, स हमारा उपसर्ग हो जाएगा क्या, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, अधपका शब्द में उपसर्ग, अधपका में उपसर्ग पूछा गया। भाई अध और पका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 7 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, बरवय रामायण किसकी रचना है। बरवय रामायण जो रचना है वो किसकी है, बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं, बरवय रामायण जो रचना है वो है तुलसीदास की रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता का नाम क्या है, बताओ आप सभी, फटाफट से भाई आंसर लगाओ। तो बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत आता है। भाई ओ सदा निरा एक प्रकार का निबंध है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। फटाफट से आप लगाते चलो भाई। सिपाही की माँ एक प्रकार का एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम बताए तो वो है मोहन राकेश। 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध रचनाकार का नाम है जे कृष्णमूर्ति, पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से भाई आंसर लगाते चलिएगा। देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर जो है यह भी एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है राष्ट्र कवि दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाई लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, जे कृष्णमूर्ति
मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछा गया आपसे विषय, तो अभी तो मैंने बताया कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बताओ जी, कितना बार बता चुका हूं कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस के कवि हैं भूषण जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है इन्होंने। ओके, चलिए देखिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि भाई किस कवि को माना जाता है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो मैं बता दूं, कवियों का कवि माना जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। हिंदी साहित्य का सूर्य कौन माने जाते हैं? तो सूरदास। और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माने जाते हैं कौन? तो तुलसीदास। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा, जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। कवि रघुवीर साहब के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर साहब के पिता का क्या नाम था भाई? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लगा सकते हो हरदेव सहाय। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से भाई आंसर लगाते चलिए। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? बताओ आपसे भी। तो शिव का उपासक कहलाता है शिव, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पूछा गया था कि शिव का विशेषण क्या होगा, तो भी शैव ही होगा भाई। लगाते चलो आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल के ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम का विशेषण क्या होगा? लगाओ 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। ईमानदार शब्द का विलोम होगा, ईमानदार का विलोम क्या होता है? तो आपको भी पता होगा कि ईमानदार बेईमान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। लो जी, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कौन सा? शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पूछा गया कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का डैश 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 रूप है, कौन सा रूप है? तो कल्पित रूप है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछे तो आप रत्नावली लगा सकते हो। ऑप्शन बी राइट आंसर है। माता पूछे तो आप हुलसी लगा देना। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। पुरस्कार शब्द का विलोम है, विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द पूछा गया भाई। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तो दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है भाई? तो वो है उर्वशी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल के। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जिसके रचनाकार का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। सूरसागर के कवि हैं, सूरसागर के कौन से कवि हैं? तो सूरदास जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद कर लीजिए आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण क्या होना चाहिए भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का यह हो जाएगा कौन सा? आत्मिक हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? अभी तो मैंने बताया भाई भूषण ये किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीर रस के कवि माने जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो। उसने कहा था कि कहानी के नायक हैं, उसने कहा था कहानी के नायक का नाम है लहना सिंह। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर आना चाहिए। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। रघुवीर साहब का जन्म स्थान है, रघुवीर साहब का जन्म स्थान पूछा गया भाई। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए। मालती के पति का नाम है, मालती के पति का नाम है महेश्वर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि मालती का पति क्या है? तो भाई डॉक्टर है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए
34 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आपसे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, और एक क्वेश्चन यहां से आया था कि गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख किस कहानी में है? तो आप रोज चैप्टर लगा दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट भाई किस काल के रचनाकार हैं, ये पूछा गया आपसे विषय। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। युग पूछे तो आप भारतेंदु युग लगा दोगे, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो है, यह एक प्रकार की कहानी है जिसके रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह प्रकाशित हुआ था 1915 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? भाई एक ही क्वेश्चन को देख रहे हो, कितना बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, ये समझ सकते हो भाई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बस याद करते चलो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी का नायिका का नाम है मालती। आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? तो आपको बता दूं, बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। त्रिचौदय प्रकाश की रचना है और हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलिया जी की रचना है। लेकिन ओ सदानेरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, जूठन क्या है? जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है, पहले भी मैं बता चुका हूं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आपसे भी। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है भाई, जो कि मलिया जी के द्वारा दिया गया है। 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन प्रेम के पीर के कवि कौन है? भाई पहले भी बता चुका हूं ये क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर लगाओ कि इनमें कौन प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं? वो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ध्यान से देखो। ओके, चलिए देखिए 44 नंबर सवाल के, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम पूछा है आपसे विषय, तो लगाओ तो राम बोला हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई, लगा लो आपसे भी। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु पूछा गया आपसे विषय, तो लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का, तो यह हो जाएगा कौन सा? नरहरिदास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य या फिर रामानुजाचार्य, कौन सा होगा? तो आप लगा सकते हो कौन सा? स्वामी अग्रदास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दी थी तो किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग कविता के कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। इसके पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, अनुराग शब्द का विलोम है? अनुराग का विलोम यानी कि उल्टा विराग हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है? आसमान टूटना यानी कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कमेंट करके बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास में।